सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 100 सिनोनिम्स। मैं ऑलरेडी इस वीडियो से पहले टॉप 100 वन वर्ड्स, टॉप 100 इडियम्स भी आपको करा चुका हूं। और ये जो वीडियो है, क्योंकि सिनोनिम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ एंटोनिम्स भी हम ज़रूर देखेंगे उसमें। और टोटल 100 एंट्रीज हैं, यानी कि अगर 100 मेन वर्ड्स हैं आपके, तो उनके अगर ऑन एन एवरेज हम 3 सिनोनिम और 2 एंटोनिम मान लें तो 5 वर्ड्स एक्स्ट्रा आपको अलग से मिल रहे हैं। यानी कि पूरी वीडियो के दौरान आपको लगभग 600 वर्ड सीखने को मिलेंगे। और ये वो शब्द हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं, सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। पिछले कुछ टाइम में मैंने अपने चैनल पर इस तरीके का बहुत सारा कंटेंट डाला है, जो कि आगामी जो भी एग्जाम आपका है, आप उस एग्जाम के लिए उस कंटेंट को यूज कीजिए एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा होगा। एक हम रैपिड रिवीजन के काफ़ी सारे क्लासेस हमने डाले हैं, लगभग 10-12 मिनट के अंदर आपको 200-250 वर्ड सीखने को मिलते हैं उस वीडियो में। इसके अलावा आपको ये टॉप 100 वाली सीरीज दी है, नरेशन की स्ट्रेटजी, वॉइस की स्ट्रेटजी, क्लोज टेस्ट के लिए स्ट्रेटजी, पैसेज के लिए स्ट्रेटजी, ये सब हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने मेरे भाई रिसेंट में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही तगड़ी वीडियो डाली है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है, जरूर इस वीडियो को देखना। ये वीडियो हर बच्चे को देखनी ही चाहिए, क्योंकि 101 रूल्स के अंदर कंप्लीट ग्रामर को हमने यहाँ पे खत्म किया है। एंड बिलीव मी, इस तरीके से हमने कवर करा है कि एग्जाम कोई भी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, जीडी हो, स्टेनो हो, या इवन आपके एनडीए सीडीएस हो, हर एक एग्जाम की कवरेज इसमें आपको हो जाएगी। इतनी ग्रामर मैंने इसमें करा दी है, तो ये वीडियो आपको मिस आउट नहीं करना है। बहुत जबरदस्त कंटेंट है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। आप पूरा वीडियो को देखें, इस बात की गारंटी आप लेना। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में एक बार कमेंट करने जरूर आना वापस कि सर हमने ये वाली वीडियो पूरी देख ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारे इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच में एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए की फी में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच मिलता है। इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, ई नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको लेवल वाइज प्रैक्टिस सीट्स मिलती हैं, टाइप वाइज प्रैक्टिस सीट्स मिलते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं। कंप्लीट ये बैच है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका वर्ड है दैट इज लाउड। जब हम किसी को लाउड करते हैं, इसका मतलब है जब हम उसकी तारीफ करते हैं। सो लाउड का बहुत सिंपल सा मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, टू प्रेज हाईली, किसी को बहुत ज्यादा प्रेज करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो किसी को एक्सटॉल करना, किसी को अक्लेम करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, ठीक है। किसी को अप्लाउड करना भी बेसिकली लाउड करने का ही सिनोनिम होता है। किसी चीज को अप्रूव करना भी बेसिकली एक तरीके से तारीफ करना ही होता है। प्रेज करना आप कह सकते हैं सिंपली, ठीक है। सो तारीफ करना। अगर हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, कंडेम कर दिया, रिब्यूक कर दिया, स्कॉल्ड कर दिया, रिप्रोच कर दिया, रेप्रीमेंड कर दिया, चाइड कर दिया, ठीक है, और सेंसर कर दिया, ये सब होते हैं क्रिटिसाइज करने के सेंस में। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज सेंसर। सेंसर करना यानी क्रिटिसाइज करना, अभी मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना, तो इसका बेसिकली टू क्रिटिसाइज और ब्लेम फॉर्मली, ये फॉर्मल तरीके से ब्लेम करना होता है। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो यानी कि ऑफिशियल कैपेसिटी में वो हम काम कर रहे होते हैं। कठोर निंदा करना, कड़ी निंदा तो आपने सुना होगा, ये कठोर निंदा, ठीक है। कड़ी निंदा राजनाथ सिंह जी बहुत बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो बेसिकली रिप्रोच करना, रिप्रूव करना, रिप्रीहेंड करना, रिप्रीमेंड करना, ठीक है, चाइड करना, स्कॉल्ड करना, ठीक है, रिप्रोच करना, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं रिब्यूक करना, स्कॉल्ड करना, ठीक है, ये डांटने के सेंस में आता है। एंटोनिम में अगर आप देखेंगे तो प्रेज करना, अप्रूव करना किसी चीज को, ठीक है। इसके अलावा एक्सटोल करना, ग्लोरीफाई करना, ठीक है। इसके अलावा यूलोजाइज करना, एक प्रेज के लिए अच्छा वर्ड आता है, यूलोजाइज करना। यूलोजाइज का मतलब भी होता है किसी को बेसिकली बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। एडमोनिश करने का मतलब भी होता है किसी को डांटना। देखो हमने इस वीडियो में कोशिश करी है कि एक तरीके के वर्ड्स सारे एक जगह रखे जाएं, ठीक है। तो डांटने और प्रेज करने वाले वर्ड्स आपको एक जगह दिख रहे हैं। तो एडमोनिश करने का मतलब भी होता है किसी को डांटना, चेतावनी देना, किसी को फटकार लगाना। तो आप कह सकते हैं रिप्रीमेंड करना, चाइड करना, अपब्रेड करना, ये भी एक अच्छा वर्ड होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, अपब्रेड करना। एंटोनिम में आप कह सकते हैं अप्लाउड करना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड का वर्ड है फ्लैटर करना। फ्लैटर करने का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। तो कॉक्स करना, विडल करना, फ्लैटर करना, ठीक है, कजोल करना। तो इन सब का मतलब भी होता है किसी की बहुत ज्यादा चापलूसी करना, किसी को मनाने का प्रयास करना, ठीक है, चापलूसी करना। तो आप कह सकते हैं एड्यूलेट करना। एड्यूलेट से आपका नाउन बनता है एड्यूलेशन। 2025 में कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे गए होंगे एड्यूलेशन पे। तो एड्यूलेशन को एड्यूलेट से याद रख सकते हैं, एड्यूलेट करना, कैजुअल करना, फोन करना, ये भी अच्छा वर्ड होता है, फोनिंग करना, है ना। इसके अलावा कॉक्स करना, वीडल करना,
ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है बेसिकली चापलूसी करना, एंटोनिम में किसी की इंसल्ट कर देना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज डिस्पैरेज करना, और डिस्पैरेज करने का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। सो बेसिकली तुच्छ समझना, टू बी लिटिल और अंडर वैल्यू, किसी को बी लिटिल करना। बी लिटिल को याद रख सकते हैं, बी यानी होना, लिटिल यानी छोटा, किसी से कह रहे छोटे हो, छोटे हो यानी कि आप उसको नीचा दिखा रहे हो। अगर एंटोनिम्स की हम सिनोनिम्स की हम बात करते हैं, सो बी लिटिल समबडी, इसके अलावा डेनिग्रेट समबडी का मतलब भी होता है किसी को नीचा दिखाना। इसके अलावा डेप्रिकेट करने का मतलब भी होता है किसी को नीचा दिखाना। एंटोनिम में आप कह सकते हैं वही एक्सटॉल, ग्लोरीफाई, ठीक है, इस तरीके से। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज विलीफाई। विलीफाई करने का मतलब होता है किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी को बेसिकली नीचा दिखाना, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं बदनाम करना, डिफेम करना, टू स्पीक इल ऑफ समबडी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको एक तो मेलिंग करना, जब हम किसी को मलाइन बेसिकली बोल देते हैं। मलाइन का मतलब होता है जब हम किसी को बहुत ज्यादा गंदा फील कराते हैं, किसी की इमेज को धूमिल करते हैं, तो मलाइन करते हैं इसको। डिफेम करना कह सकते हैं, स्लेंडर करना आप कह सकते हैं। स्लेंडर करने का मतलब भी आपने यहाँ से एक वर्ड सुना होगा, स्लेंडरस रिमार्क। जो स्लेंडरस रिमार्क होते हैं यानी कि कोई ऐसी बात जो सामने वाले को स्लेंडर करे, उसको बेसिकली उसकी जो इज्जत है उसको गिराए। एंटोनिम में आप कह सकते हैं तारीफ करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सटॉल करना, ठीक है। बेसिकली एग्जाल्ट करना भी इसका एक एंटोनिम बन सकता है। एग्जाल्ट का मतलब भी होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई अगला आपका वर्ड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब भी होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। सो गुणगान करना किसी का, टू प्रेज हाईली स्पेशली द डेड। खास करके यूलोजाइज बेसिकली तब हम करते हैं जब कोई मृतक होता है ना, उसके तारीफ में जो भजन गाए जाते हैं, जो बातें करी जाती हैं, वो होता है यूलोजाइज करना। एंटोनिम में आप, सिनोनिम में आप कह सकते हैं एक्सटॉल करना। इसके अलावा पेनेजराइज करना। पेनेजराइज का मतलब भी होता है मेरे भाई कि किसी की तारीफ में जो प्रशस्ति पत्र एक तरीके से लिखा जाता है, और ग्लोरीफाई तो आपका होता ही होता है। एंटोनिम में कंडेम करना आ जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कमेंड करना। कमेंड करने का मतलब भी होता है किसी की तारीफ करना, वंस अगेन, ठीक है। सो आप कह सकते हैं सराहना करना, टू प्रेज और अप्रूव फॉर्मली, पूरे फॉर्मल तरीके से सराहना करना किसी की। सो अपलाउड करना कह सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट, ये भी अच्छा वर्ड है, तारीफ करने के सेंस में आता है। और अक्लेम तो आपका होता ही अच्छा वर्ड। एंटोनिम में रिव्यू कह सकते हैं, रिप्रोच कह सकते हैं, चाइड कह सकते हैं, ठीक है। एडमोनिश कह सकते हैं। डांटने के सेंस में जितने वर्ड्स आते हैं सारे के सारे यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है वेनरेट। वेनरेट करने का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा पूजा करना, एक तरीके से इतनी प्रशंसा करना कि सामने वाले को एक तरीके से आपने भगवान मान लिया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वेनरेट कर रहे हैं। इसका एक अच्छा सिनोनिम होता है रिवियर करना, ठीक है। सो वेनरेट करना, रिवियर करना, श्रद्धा दिखाना किसी के सामने, टू रिगार्ड विद डिसरिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट। तो रिवियर एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। इसके अलावा एस्टीम एक अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा हेलो एक अच्छा वर्ड होता है इसके लिए। तो बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हैं ये सारे के सारे, आपके एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखेंगे, वेनरेट से आपका नाउन बनता है वेनरेशन। रिवियर से बेसिकली रेवरेंस आपका नाउन बन जाता है, किसी के प्रति आपकी जो सत्ता होती है, ठीक है। एस्टीम अपने आप में नाउन भी होता है, ठीक है। ये वर्ब के सेंस में यहाँ पे दे रखे हैं, बाकी ये नाउन भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेवरेंस के अलावा रेवरेंट बन जाता है, वो व्यक्ति जो श्रद्धा दिखाता है उसको रेवरेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने। एंटोनिम में आप कह सकते हो डिस्पाइज करना। डिस्पाइज करने का मतलब होता है किसी से हेट करना, किसी को बेसिकली लोथ करना, ठीक है। सो हेट करना, लोथ करना, बोर करना, बेसिकली ये सब आपके एंटोनिम में आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कैस्टिगेट। अब कैस्टिगेट करने का मतलब होता है टू पनिश समबडी, किसी को पनिश करना, किसी को रिव्यू करना, रेप्रीमेंट करना, डांटना, फटकारना, पनिश करना। तो कठोर भर्त्सना करना यानी कि रिप्रीमेंट करना, सीवियरली पनिशमेंट देना किसी को, कुछ बहुत ज्यादा डांटना। तो इसके अलावा चेस्टाइज कह सकते हैं। चेस्टाइज का मतलब भी होता है पनिश करना किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। इसके अलावा लैम्बर्स्ट बोल सकते हैं, लैम्बर्स्ट करना। इसके अलावा बीरेट करने का मतलब भी होता है किसी को बेसिकली डांटना, किसी को नीचा दिखाना, जब हम किसी को बी रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम में क्या आ जाएगा, वही प्रेज, ग्लोरीफाई, ठीक है, ये सब। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इलेटेड। अब इलेटेड का मतलब क्या होता है, हैप्पी, खुश। इलेशन आपका नाउन होता है, उसी से एडजेक्टिव बनता है इलेटेड, ठीक है। तो इलेटेड का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न, ठीक है, बहुत ज्यादा जो खुश होता है। सिनोनिम कह सकते हैं यूफोरिक। यूफोरिक, देखो यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, यूफोरिया, इस तरीके से मैं याद करवाता हूँ। यूफोरिक का मतलब खुश, ठीक है। ओवरजॉयड, जो बहुत ज्यादा खुश है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो थ्रिल्ड है, ठीक है। आप कह सकते हैं जो ब्लिसफुल है, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए कुछ ईडियम भी आते हैं, ठीक है। एक तो आपका आ जाता है लाइक ऑन क्लाउड नाइन, इन सेवंथ हेवन, इस तरीके के दो ईडियम आते हैं, इन दोनों को भी ध्यान रख लेंगे। एंटोनिम में कह सकते हैं जो डिजेक्टेड है, जो ग्लूमी है, जो शलन है, ठीक है, जो ब्लीक है, ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा उदासी की तरफ चला गया, मोरोज कह सकते हैं आप। एंटोनिम अगला आपका जो वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब भी क्या होता है, जो खुश होता है, जो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, जुबिलेंट। जो उल्लसित है, जो विजयोल्लास के साथ है, जो रिजॉइशिंग है, जो ट्रिम्फेंटली जॉयफुल है, ठीक है। ट्रिम्फेंट का मतलब भी आप कह सकते हैं जॉयफुल, ठीक है। रिजॉइशिंग भी कह सकते हैं। एक्सल्टेंट कह सकते हैं, एक्सल्टेंट का मतलब भी होता है हैप्पी। इसके अलावा ट्रिम्फेंट भी आप कह सकते हैं, ग्लीफुल कह सकते हैं, ब्लिसफुल कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई
आप कह सकते हैं एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जो खुशी में होता है। एंटोनिम में डिजेक्टेड है, उदास है ना, सैड है, शलन है, मोरोज है, ग्लूमी है, ब्लीक है। ठीक है, अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एक्सटैटिक। अभी बताया था मैंने एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब भी क्या होता है, खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी, आनंद में, एक्सट्रीमली डिलाइटेड कह सकते हैं। तो रैप्चरस कह सकते हैं। रैप्चरस का मतलब भी क्या होता है, जो जॉयफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई इनरेप्चर्ड कह सकते हैं। इनरेप्चर्ड का मतलब भी क्या है, जो बहुत ज्यादा खुश है। अभी बताया भी था आपको, ब्लिसफुल कह सकते हैं, ये भी खुश को दिखाता है। मिजरेबल का मतलब होता है जो खराब हालत में हो। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज मेलंकली। मेलंकली का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सैड हो, उदास हो। ठीक है, सो मेलंकली यानी कि दुख दर्द पीड़ा होता है। मेलंकोलिक बेसिकली वो व्यक्ति जो उदास होता है। सो मेलंकली यानी कि दुख दर्द पीड़ा उदासी। ठीक है, विषाद, ग्लूम कह सकते हैं, ग्लूमी इसी से शब्द बनता है। तो आप कह सकते हैं ग्लूम है, आप कह सकते हैं सोरो है, आप कह सकते हैं डिजेक्शन, डिजेक्शन से डिजेक्टेड बनता है। सोरो से सोरोफुल बन जाता है, ग्लूम से ग्लूमी बन जाता है। एंटोनिम में चीयरफुलनेस आ जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब भी क्या होता है, जो निराश है, हताश है, उदास है। तो आप कह सकते हैं निराश, हताश, लो स्पिरिट कह सकते हैं, होपलेस कह सकते हैं। सो डिसहार्टेंड कह सकते हैं, जो डिसहार्टेंड है, जो एकदम, जिसका हार्ट, जो दिल जो है बेसिकली नीचे गिर चुका है एक तरीके से। डिस्पेराइटेड है, जैसे एक होता है स्पेराइटेड। स्पेराइटेड का मतलब है जिसके अंदर एनर्जी है, जो जोश से भरपूर है। और डिस्पेराइटेड का मतलब हो जाता है जिसके अंदर कोई जोश नहीं है। इसके अलावा क्रेस्ट फॉलन कह सकते हैं, डिजेक्टेड कह सकते हैं, उदास के लिए। तो क्रेस्ट फॉलन, डिजेक्टेड। ठीक है, एंटोनिम में पोयुएंट आ जाएगा, होपफुल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जीलस आ जाएगा एंटोनिम में। जीलस का मतलब है जो उत्साही है। एंथुजियास्टिक आ जाएगा, जो उत्साही है, जिसके अंदर उत्साह है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका बेसिकली नेक्स्ट है आपका फॉलोन। और फॉलोन का मतलब भी क्या होता है, उदास, सैड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लोनली एंड सैड। ठीक है, एकाकी और उदास। तो कह सकते हैं डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली उदास है, अकेला है। ठीक है, इसके अलावा वो बिगोन कह सकते हैं। वो बिगोन का मतलब भी क्या है, बेसिकली जो बहुत ज्यादा उदास है। ठीक है, इसके अलावा डिसकंसोलेट कह सकते हैं, अगेन उदासी को ही दिखाता है ये भी। एंटोनिम में बेसिकली चीयरफुल आ जाएगा, जो कि हमने कई बार देख लिया है। मोरोज आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, सलन, ग्लूमी। मोरोज सैड, उदास को ही दिखाता है। सलन है, ग्लूमी है। ठीक है, तो सलन कह सकते हैं, ग्लूम ग्लम कह सकते हैं, सरली कह सकते हैं, ब्लीक कह सकते हैं। एंटोनिम्स में आ जाएगा जीनियल। जीनियल का मतलब होता है जो थोड़ा सा हेल्प, मतलब जो लोगों से मिलजुल के रहना पसंद करता है। मोरोज मतलब मोरो जनरली उसको भी दिखाता है जो थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है, उदासी में रहना पसंद करता है, जो रेक्लूसिव टाइप का होता है। ठीक है, रेक्लूसिव जो अकेला रहना पसंद करता है, जो सेक्लूडेड पसंद करता है ना। तो आप कह सकते सेक्लूडेड यानी कि जो अकेला, जिसको छोड़ देते हैं। जीनियल जो सबसे मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें एक्स वाली स्पेलिंग भी आती है, XENIAL। ठीक है, तो उसका मतलब भी होता है जो फ्रेंडली होता है। अगला आपका जो वर्ड है लेमेंट। लेमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज के लिए दुख मनाना। ठीक है, दुख मनाना। तो विलाप करना, टू मॉर्न, टू एक्सप्रेस ग्रीफ। सिनोनिम आ जाएंगे मॉर्न करना, बीवेल करना, ग्रीव करना। ठीक है, एंटोनिम में क्या बन जाएगा, रिजॉइस यानी कि खुशी मनाना। इसके अलावा कंसोल करना, जब हम बेसिकली किसी को दिलासा देते हैं ना तो कंसोल करते हैं, तो सांत्वना देना, कंसोल बेसिकली दिलासा देना, टू कंफर्ट इन ग्रीफ। सिनोनिम देखेंगे सोलेस। सोलेस बेसिकली एक तरीके से जब हम किसी के कहते हैं कि यार सोले, हम जब दिलासा देते हैं ना इसको, सोले भाई सोले। ठीक है, इसके अलावा सूद करना, काम करना, कंफर्ट करना, पेसिफाई करना, मोलिफाई करना। ठीक है, तो इन सब का मतलब ये होता है किसी को बेसिकली हम थोड़ा सा दिलासा दे रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम में डिस्ट्रेस बेसिकली दुख देना, किसी को पीड़ा देना, किसी को दर्द देना। विस्टफुल। विस्टफुल अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा विस्टफुल नहीं डिस्कस किया था अभी हमने। विस्टफुल का मतलब वही होता है किसी पुरानी चीज में आप उलझे हुए हो, चाह रहे हो, उसकी वजह से उदास हो। पास्ट की चीजों को लेके बेसिकली उदासी फील करना कि अरे यार वो दिन कितने अच्छे थे, अब मैं बिल्कुल खराब, इस तरीके से। सो लॉन्गिंग फॉर द पास्ट कह सकते हैं, यर्निंग कह सकते हैं। नॉस्टैल्जिक इसके लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो यर्निंग बोल सकते हैं, नॉस्टैल्जिक बोल सकते हैं, पेंसिव बोल सकते हैं, थॉटफुल। ठीक है, और इसके अलावा कंटेंट इसके एंटोनिम में आ जाएगा, जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। अगला आपका बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, इरेट। अब इरेट करने का मतलब क्या होता है, इरेट करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा एंग्री। तो इरेट बेसिकली क्या होता है, वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री। ठीक है, अत्यंत क्रोधित जो होता है। तो फ्यूरियस बोल सकते हैं, जो फ्यूरी, फ्यूरी होता है ना गुस्सा, फ्यूरी से फ्यूरियस आपका बन जाता है। यहीं से आपकी वर्ब बनती है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट करने का मतलब होता है गुस्सा दिलाना किसी को। ठीक है, इनरेज्ड का मतलब क्या, बेसिकली जो गुस्से में है। इसके अलावा रेथफुल बोल सकते हैं, इसका मतलब भी होता है गुस्से में। एंटोनिम में काम कह सकते हैं, कंपोज्ड कह सकते हैं। ठीक है, आप सेरेन बोल सकते हैं एंटोनिम में। ठीक है, ट्रैंक्विल बोल सकते हैं। ये सब काम को ही दिखाते हैं। ठीक है, अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब भी क्या होता है, गुस्से से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, जो एंग्री है, और किस चीज पे एंग्री, अनफेयरनेस को लेके कि यार गलत हो रहा है, इस चीज को लेके अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है तो बेसिकली आप उसको इंडिग्नेंट बोल सकते हैं। सो सी वॉज इंडिग्नेंट एट द इंसल्ट। सो रिजेंटफुल कह सकते हैं। रिजेंटफुल का मतलब भी है जो गुस्से में हो। इसके अलावा अफ्रॉन्टेड बोल सकते हैं, जो लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो उसको अफ्रॉन्टेड बोल सकते हैं। इसके अलावा एग्रीव्ड बोल सकते हैं। एग्रीव्ड का मतलब है जिसने दुख दर्द पीड़ा झेला हो।
एंटोनिम में आप कह सकते हैं प्लीज्ड यानी कि जो खुश हो। अगला आपका जो वर्ड है लिविड, लिविड का मतलब क्या है, जब हम कहते हैं ना ही वॉज लिविड विद हिमसेल्फ, एक तरीके से जो फ्यूरियसली एंग्री हो, जो पूरे तरीके से खुद से गुस्सा हो, आग बबूला हो रखा हो, तो आप कह सकते हैं फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। इसके अलावा आप कह सकते हैं सीदिंग, सीदिंग का मतलब भी होता है गुस्सा। इसके अलावा आप कह सकते हैं एपोप्लेक्टिक, एपोप्लेक्टिक का मतलब भी होता है जो गुस्से में है, ठीक है। एंटोनिम में कह सकते हैं डिलाइटेड, जो खुश है बहुत ज्यादा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इंसेंस्ड। अब इंसेंस्ड का मतलब भी क्या है, ये भी गुस्से से ही है, ठीक है, जो भड़का हुआ है। एक्सट्रीमली एंग्री, मेड एक्सट्रीमली एंग्री, भड़का हुआ जो होता है, सो कह सकते हैं इन्फ्यूरिएटेड, जिसको इन्फ्यूरिएट कर दिया हो किसी ने। जो इनफ्लेम्ड है, एक तरीके से आग लगा रखी है इसके अंदर। इसके अलावा राइल्ड आप कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है। एंटोनिम में आप सूद कह सकते हैं, जिसको सूद कर दिया गया हो, काम कर दिया गया हो। अगला आपका वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट करने का मतलब होता है किसी को काम करना, सूद करना, पेसिफाई करना, मोलिफाई करना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं शांत करना, काम और अपीज करना। सो अपीज करना कह सकते हैं, मोलिफाई करना कह सकते हैं, कंसीलिएट करना कह सकते हैं, पेसिफाई करना कह सकते हैं, एस्यूएज करना कह सकते हैं, ठीक है, एले करना कह सकते हैं। मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम में प्रोवोक आ जाएगा। अगला आपका वर्ड है पेसिफाई करना, तो वही सारे वर्ड्स यहाँ भी आएंगे, शांत करना, सूद करना, ट्रैंक्विलाइज करना। ट्रैंक्विल होता है शांत, ट्रैंक्विलिटी होता है शांति, और ट्रैंक्विलाइज करने का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। एस्यूएज करना, ठीक है, एस्यूएज करने का मतलब शांत करना, एले करना। शेरेन आपको बताया था, सेरेन का मतलब होता है शांत, काम, ठीक है। सेरेन से सेरेनिटी आपका नाउन बनता है, ठीक है। सो शांत, काम, पीसफुल, ठीक है। सो प्लेसिड कह सकते हैं, अनट्रबल्ड कह सकते हैं, कंपोज्ड कह सकते हैं, काम एंड कंपोज पूरी तरीके से। टर्बुलेंट बेसिकली इसका एंटोनिम आ जाएगा, जहाँ पे बेसिकली जो डिस्टर्ब्ड हो। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल आपको बताया था, ट्रैंक्विलाइज वर्ब होती है, ट्रैंक्विल आपका एडजेक्टिव होता है, ट्रैंक्विलिटी आपका नाउन होता है, ठीक है। शांत है, स्थिर है, क्वाइट है, अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो पीसफुल कह सकते हैं, प्लेसिड कह सकते हैं, काम कह सकते हैं। एजिटेटेड आपका एंटोनिम आ जाएगा। सारे वर्ड्स बार बार बता रहा हूँ, प्लेसिड है, काम है, सूद है, ठीक है। सूद करना हालांकि वर्ब के सेंस में जनरली आता है, ठीक है। अगला आप देखेंगे बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े करने के लिए एकदम तैयार बैठा रहे, भाई एकदम अभी लड़ता हूँ मैं, ठीक है। सो बेलीजरेंट, बेलीजरेंट को आप कह सकते हैं बेसिकली, एक आपका बनता है, अंकल जी भी बाद में पीऊंगा, ठीक है। सो बेलीजरेंट आप कह सकते हैं बेसिकली जो लड़ाकू हो, जो लड़ने के लिए तैयार हो, झगड़ालू हो। हॉस्टाइल कह सकते हैं, अग्रेसिव कह सकते हैं, बेलिकोज कह सकते हैं, ठीक है। सो कॉम्बेटिव कह सकते हैं जो कॉम्बेट करने के लिए तैयार हो। पग्नेशियस कह सकते हैं जो बेसिकली लड़ने को तैयार हो। हॉस्टाइल कह सकते हैं, बेलिकोज कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है अग्रेसिव कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब बन जाएंगे। एंटोनी में बेसिकली पीसेबल, जो शांति चाहता हो। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ट्रिशुलेंट। अब ट्रिशुलेंट का मतलब क्या है मेरे भाई, ये एक कैरेक्टर, बेसिकली आपने देखा होगा, ट्रिशुलेंट का मतलब है जो एक तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो त्रिशूल लेके चलता हो, ठीक है। जो त्रिशूल लेके चलता हो, जो हर जगह पे बेसिकली मना करते लड़ाई करने को तैयार है, झगड़ालू हो जो। तो एंटो सिनोनिम देख लेंगे, ट्रिशुलेंट बेसिकली डिफाइंट आपका बन जाएगा, अग्रेसिव आपका बन जाएगा, बेलिकोज, बेलिकोज बिल्ली ग्लूकोज पी गई है ना, उस तरीके से याद रख सकते हैं। एग्रेसिव कह सकते हैं, डिफाइंट कह सकते हैं, बेलिजरेंट कह सकते हैं, कॉम्बेटिव कह सकते हैं, ठीक है, झगड़ालू टाइप का। अगला आपका बेसिकली क्या है, वेलियंट। वेलियंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो वीर है, साहसी है, जिसके अंदर बेसिकली वेलर है, जिसके अंदर बेसिकली बहादुरी है। सो आप कह सकते हैं गैलेंट है, गैलेंट्री अवार्ड्स आपने सुना होगा मिलते हैं। हीरोइक कह सकते हैं जो हीरो जैसा हो। इसके अलावा वेलरस बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर वेलर हो। वेलर का मतलब बेसिकली बहादुरी जिसके अंदर हो, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम में कावर्ड लिया जाएगा, जो डरपोक है, ठीक है। अगला आपका क्या है, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर, ठीक है, जो निडर है, फियरलेस है, बोल्ड है, कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो फियरलेस है, जो अनडॉन्टेड है, अनडॉन्टेड है, जो प्लकी है, जो कुछ भी करने को तैयार है। एंटोनिम में वंस अगेन कावर्डली कह देंगे, डॉन्टेड कह सकते हैं, ठीक है, किसी को जो डरा हुआ हो। ओडेसियस का मतलब है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत होती है, जिसके अंदर ओडेसिटी होती है। ओडेसिटी का मतलब है बोल्डनेस कह सकते हैं, ब्रेजननेस कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे जो दुस्साहसी है, जो बोल्डली डेयरिंग है, ठीक है। सो बोल्ड कह सकते हैं, डेयरिंग कह सकते हैं, ब्रेजन कह सकते हैं, ठीक है, ब्रेजन बोल सकते हैं। एंटोनिम में कॉशियस बोलेंगे, वेरी बोलेंगे, वेरी। कॉशियस का मतलब है जो थोड़ा सावधानी से चलता है, वेरी का मतलब भी है सावधान। वेरी हो गया, चेरी हो गया, कॉशियस हो गया, वॉचफुल हो गया, ठीक है, हेडफुल हो गया। ये सब इसके सिनोनिम बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका वर्ड क्या है, डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है निडर, जिसके अंदर डर ना हो, ठीक है, जो अनडॉन्टेड है, जो फियरलेस है, ठीक है। सो इनडोमिटेबल हो जाएगा, जिसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है। अनफ्लिंचिंग हो जाएगा, जिस पे अपने आप, जिसको अपने आप पर बहुत विश्वास है, उसका भरोसा टूटता नहीं है, अनफ्लिंचिंग है, अनवेवरिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा स्टाउट हार्टेड बोल सकते हैं। स्टाउट हार्टेड का मतलब है जिसका हार्ट जो है वो एकदम स्टाउट है, एकदम स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। एंटोनिम में आपका क्या आ जाएगा, फियरफुल, जो डरा हुआ है। अगला आपका जो वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। सो डरपोक कह सकते हैं, साई कह सकते हैं, लैकिंग करेज कह सकते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे सिनोनिम्स में तो साई हो जाएगा, टिमरस हो जाएगा आपका। इसके अलावा डिफिडेंट हो जाएगा जो डरपोक है। साई, बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंटोनिम में आ जाएंगे, ठीक है। सो बोल्ड, कॉन्फिडेंट आपके एंटोनिम में आ जाएंगे। अगला आपका क्या है, क्रेवन। क्रेवन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कावर्डली, स्पाइनलेस, कायर। क्रेवन का मतलब कायर, ठीक है। क्रेवन, 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 ठीक है। सो क्रेवन यानी कि कायर। अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो कावर्डली हो जाएगा, स्पाइनलेस हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा पुसेलिनिमस हो जाएगा। पुसेलिनिमस का मतलब भी होता है जो डरपोक होता है। एंटोनिम में आपका ब्रेव आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, बेसिकली जो साहसी होता है ना, ओडेसियस आ जाएगा आपका, ठीक है। एडवेंचरस भी इवन बोल देते हैं, जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक है। डेयर डेविल बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रेपिड बोल सकते हैं। अगला आपका वर्ड है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब क्या है? अगेन डर से संबंधित है, ठीक है। सो जो एंक्सियस है, जो अनईजी है, जिसको डर है बेसिकली, वही एप्रीहेंसिव है। सो एंक्सियस कह सकते हैं, अनईजी कह सकते हैं, वरिड कह सकते हैं, जो चिंतित है, जो डरा हुआ है थोड़ा सा, वही है, ठीक है। एंटोनिम में जो कॉन्फिडेंट है। अगला आपका बेसिकली क्या है? अब ट्रेपिडेशन। अब ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर भय होता है, घबराहट होती है, जिससे बेसिकली आप नर्वस फील करते हैं। जो ड्रीड होता है बेसिकली, ड्रीड का मतलब भी होता है फियर, डर, ठीक है। नर्वस ड्रीड जिसको हम बोल रहे हैं, सो ड्रीड कह सकते हैं डर। अलार्म कह सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा डिसक्वाइट बोल सकते हैं, जो क्वाइट ना हो। एंटोनिम में आपका कंपोजर आ जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब क्या है? किसी चीज को लेके जो अड़ेगा, जो बेसिकली अपनी बात से हटेगा नहीं, रेजोल्यूट है। सो फर्मली डिटरमिन्ड जिसको हम बोल देते हैं, तो स्टीड फास्ट बोल सकते हैं, डिटरमिन्ड बोल सकते हैं, अनवेवरिंग बोल सकते हैं। एंटोनिम में इर्रेजोल्यूट आ जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है कोवर। कोवर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो एकदम भैंसे ना, एकदम ऐसे, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो भैंसे एकदम गोबर कर जाए, समझ रहे हो? डर से गोबर कर जाए, वही कोवर होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो क्रिंज है थोड़ा सा, आप कह सकते हैं जो फ्लिंच है। जैसे अनफ्लिंचिंग का मतलब है जो वेवर ना करे, जो अड़िग रहे। फ्लिंच करने का मतलब है अपनी बात पे ना टिक पाए, जो बेसिकली पीछे हट जाए, ठीक है। रिकॉइल बोल सकते हैं। एंटोनिम बेसिकली कन्फ्रंट करना। अगला आपका जो वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है जो बहुत समझदार है, जो वाइज है, जो तेज है, ठीक है। आप कह सकते हैं जो श्रीव्ड है, जो परसेप्टिव है। सिनोनिम्स में परसेप्टिव आ जाएगा, डिसर्निंग आ जाएगा, जो डिसर्न कर सकता है, यानी कि जो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं शार्प है, तेज है दिमाग का। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम ना बैल बुद्धि है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एस्ट्यूट है, तो एस्ट्यूट का एकदम एग्जैक्टली एंटोनिम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट भी बोल सकते थे इसमें। एक्यूट का मतलब भी होता है जो पैना है, जिसके अंदर धार है, तेज है। सेगेसियस का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? जो वाइज है, जो समझदार है, जो विवेकी है। शोइंग कीन इनसाइट, जिसके अंदर बेसिकली, इसको सेज बोल सकते हैं संतों को। जुडिशियस बेसिकली आपका जो अच्छा जजमेंट ले लेता है। इंसाइटफुल, जिसके अंदर इंसाइट्स हैं। एंटोनिम में आप कह देंगे फुलस है, जो मूर्ख है एकदम से। श्रीव्ड आपका बेसिकली जो बहुत तेज होता है, जो समझदार होता है, ठीक है। तो शार्प इन प्रैक्टिकल जजमेंट, चालाक है, समझबूझ वाला व्यक्ति है, तो कैनी कह सकते हैं, कैलकुलेटिंग कह सकते हैं, सेवी बोल सकते हैं, और ऑप्ट्यूस बोल सकते हैं। ऑप्ट्यूस इसके एंटोनिम में आ जाएगा, बार बार वही आ रहा है ना। देखो अगला आपका क्या है? इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंजीनियस का मतलब होता है जो बहुत क्लेवर हो, जो इन्वेंटिव हो, जो नई नई चीज़ें बनाए, इंजीनियस है। आप इंजीनियस को इंजीनियर से याद रख सकते हैं। इंजीनियर नए नए काम करते हैं, सो वैसे इंजीनियस होता है। सो इन्वेंटिव, जो कुछ इन्वेंट करे। रिसोर्सफुल आप कह सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली रिसोर्सेज हो। जो क्लेवर हो, यानी कि चालाक हो। एंटोनिम में अनइमेजिनेटिव आ जाएगा, जो इमेजिन भी ना कर पाए ढंग से। अगला आपका जो वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है जो वाइज है, जो समझदार है, जो तेज है, तेज तर्रार है ना। तो आप कह सकते हैं केयरफुल है, सेंसिबल है, वाइज है। एंटोनिम में पाएंगे आप जुडिशियस है, सर्कमस्पेक्ट है, और कॉशियस है। सॉरी, सिनोनिम्स ये है जुडिशियस समझदार, सर्कमस्पेक्ट है, कॉशियस है, वेरी है, चेरी है, कॉस, इसके अलावा वॉचफुल है। ये सब बेसिकली आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम आ जाएगा रेकलेस है, हिडलेस है, जो बेसिकली बिल्कुल भी समझदारी का परिचय नहीं देते हैं, जो बेसिकली एकदम पागलपंती से बिहेव करते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली, जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको बोल देते हैं एरुडाइट, ठीक है। जो विद्वान है, पंडित है, स्कॉलरली है। तो लर्नड बोल सकते हैं, स्कॉलरली बोल सकते हैं, नॉलेजेबल बोल सकते हैं। एंटोनिम में इग्नोरेंट आ जाएगा, जो चीज़ों को इग्नोर करता है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज गलेबल। गलेबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी धोखा दे जाए, यानी कि इजी टू बी डिसीव्ड, जिसको डिसीव करना आसान है। गलेबल का एक एग्जैक्ट सिनोनिम होता है क्रेडुलस, ठीक है। सो जो भोला भाला है, इजीली डिसीव्ड है, जल्दी से बहकावे में आ जाएगा। क्रेडुलस एग्जैक्ट सिनोनिम होता है ट्रस्टिंग, जो आसानी से ट्रस्ट कर ले। और अनसस्पेक्टिंग, जो दूसरों पर सस्पेक्ट ना कर पाए। वेरी, वही समझदारी वाला आ जाएगा। वेरी, चेरी, कॉशियस, वॉचफुल, है ना। अगला आपका जो क्या होता है नेव। नेव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अब नेव का मतलब होता है जो एक तरीके से आप कह सकते हैं भोला वाला है, ठीक है। नाइव बोल सकते हैं इसको, नाइव, नाइव, ठीक है। सो नाइव होता है बेसिकली जो भोला वाला है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं इनोसेंट है, लैकिंग एक्सपीरियंस, भोला वाला, ठीक है। नया नया जो होता है नाइव, ठीक है। सो इनोसेंट आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा अनसोफिस्टिकेटेड बोल सकते हैं, आर्टलेस बोल सकते हैं, जो बिल्कुल किसी चीज़ में निपुण नहीं है। वर्डली का मतलब है जिसको दुनिया की सारी जानकारी है, जो भौतिक जानकारी रखता है। अगला आपका बेसिकली क्या है? फेचुअस। और फेचुअस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फेचुअस का मतलब हो जाता है जो कोई चीज़ बहुत सिली हो, जो मूर्खतापूर्ण हो, जो पॉइंटलेस हो, जो बेकार हो, ठीक है। सो सिनोनिम्स में आ जाएगा फुलिस हो गया, वैक्यूअस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एसिनाइन हो गया। एंटोनिम में आ जाएगा सेंसिबल। तो ये जो चीज़ें एकदम रेडिकुलस हैं, जो लिडिकरस हैं, ठीक है। सो रेडिकुलस बोल सकते हैं, लिडिकरस बोल सकते हैं, जो हास्यपद है एक तरीके से, ठीक है, जो अब्सर्ड है। नेक्स्ट है आपका इनेन। अब इनेन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इनेन का मतलब होता है कोई चीज़ जो सेंसलेस है, जो कुछ चीज़ बेकार है, जो मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं वैपिड है जो, ठीक है। वैक्यूअस अभी बताया था, ट्राइट, ट्राइट,
ट्राइट का मतलब भी होता है एक तरीके से जो बेकार है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, समथिंग लैकिंग इंटरेस्ट, ट्राइट बोल सकते हैं, हैकनाइट बोल सकते हैं उसको, है ना, जिसके अंदर इंटरेस्ट ना हो। प्रोफाउंड का मतलब है कोई चीज़ जो भरपूर है, जिसके अंदर पूरी जानकारी है, सब कुछ है। अगला आपका बेसिकली क्या है, कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है ह्यूज, लार्ज, बहुत विशाल, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एक्सट्रीमली लार्ज एंड ह्यूज। तो आप बोल सकते हैं जाइगेंटिक हो गया, मैमथ हो गया, टाइटेनिक हो गया। जैसे मैमथ होता है वैसे बेहमथ होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, ह्यूज, लार्ज, मैमथ, बेहमथ। एंटोनिम में टाइनी आ जाएगा, छोटा सा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इमेंस। इमेंस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। सो अपार है, विशाल है। तो अगर हम बात करते हैं वास्ट है, इनॉर्मस है, बाउंडलेस है, जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो। इसके अलावा इसमें माइन्यूट आ जाएगा, छोटा। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा। अगला आपका बेसिकली डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, जो बहुत छोटा सा, टाइनी सा है, ठीक है। तो छोटा सा, वेरी स्मॉल, टाइनी कह सकते हैं। पेटाइट बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। और मिनिएचर बोल सकते हैं। एंटोनिम में जाइगेंटिक आ जाएगा, वंस अगेन, बड़ा। अगला आपका होता है मिनिस्कुल। मिनिस्कुल का मतलब भी होता है वंस अगेन मिनिस्कुल, यानी कि छोटा सा, छोटा सा, अत्यंत स्मॉल, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, और इनफाइनाइटिज्मल बोल सकते हैं। इन सबका मतलब होता है जो बहुत छोटा है। एंटोनिम में पाएंगे आप मैसिव। अगला आपका क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मात्रा जहाँ पे ज़्यादा होती है। प्लेंटीफुल इन ग्रेट ग्रेट क्वांटिटी, ठीक है। सो प्लेंटीफुल बोल सकते हैं, एम्पल बोल सकते हैं। प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। एंटोनिम आ जाएगा स्पार्स आ जाएगा, स्कार्स आ जाएगा, जो कम होता है, ठीक है। तो अगला आपका है कॉपियस। कॉपियस का मतलब भी है बहुत ज़्यादा, जब कॉपी किसी चीज़ की निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है ना। सो अबंडेंट इन लार्ज अमाउंट्स, ठीक है, जो प्रचुर मात्रा में हो। तो वॉल्यूमिनस आप कह सकते हैं, बॉन्टीफुल कह सकते हैं, प्लेंटियस बोल सकते हैं। इसके अलावा स्पार्स, स्कार्स, ठीक है, जो रेयर हो, जो लैकिंग हो, जो कमी हो, है ना। अगला आपका वही स्कार्स आ गया, जो अभी बता रखा था, नीचे स्पार्स था, स्कार्स था, दुर्लभ, इनसफिशिएंट, हार्ड टू फाइंड, ठीक है। तो स्पार्स कह देंगे, स्कैंटी बोल देंगे, रेयर बोल देंगे। एंटोनिम में वंस अगेन प्लेंटीफुल। मीगर का मतलब होता है कोई जो बहुत छोटा अमाउंट होता है, उसको मीगर बोल देते हैं, ठीक है। तो स्कैंटी कह सकते हैं, इनएडिक्वेट बोल सकते हैं, स्कैंटी। पाल्ट्री का मतलब होता है छोटा अमाउंट, ठीक है। स्किम्पी का मतलब भी होता है छोटा। एम्पेल इसका एंटोनिम में आ जाएगा। अगला आपका क्या था, आर्ग्यू, मतलब ऑगमेंट। ऑगमेंट करने का मतलब होता है किसी को बढ़ाना, इनकरेज करना, ठीक है। सो टू इंक्रीज और ऐड टू, किसी को वृद्धि करना, बढ़ाना। सो इंक्रीज कह सकते हैं, एम्पलीफाई कर कह सकते हैं, जब हम एम्पलीफाई करते हैं चीज़ों को बढ़ा देते हैं। जैसे साउंड के लिए एम्पलीफायर आता है, एम्पलीफायर क्या करता है, उसको बढ़ा देता है आवाज़ को। इसके अलावा बूस्ट करना। एंटोनिम में आ जाएगा डिमिनिश करना, यानी कि कम करना। अगला आपको बेसिकली कर्टेल करना। कर्टेल करने का मतलब होता है किसी को काट छांट करना, छोटा कर देना बेसिकली। सो टू कट शॉर्ट, रिड्यूस करना, कम करना। तो रिड्यूस कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं, टर्नकेट कह सकते हैं, छोटा करना, है ना। एक्सटेंड यानी कि बड़ा करना। अगला आपका जो वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो एकदम फ्रैंक है, जो ऑनेस्ट है, सामने से बोल देता है, ठीक है। तो फोर्थ राइट है, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है। तो फ्रैंक एंड ऑनेस्ट आप कह सकते हैं। तो फ्रैंक कह देंगे। आउटस्पोकन, जो सीधे सीधे बात कह देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कह देने वाला। इवेसिव का मतलब होता है जो बहुत घुमा फिरा के बातें कहता है, ठीक है, जो इवेड करता है। अगला आपका फोर्थ राइट, अभी बताया था, फोर्थ राइट का मतलब भी होता है ऑनेस्ट, जो क्लियरली बातें कह देता है, जो मुखर है, स्पष्टवादी है, ठीक है। डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन है, डायरेक्ट कह सकते हैं, जो ब्लंट है एकदम। ब्लंट सामान्यतः ऐसी बातें होती हैं जो आपको बुरी भी लग जाती हैं कई बार। इसके अलावा प्लेन स्पोकन है, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं। इवेसिव इसके भी एंटोनिम में आएगा। अगला आपका बेसिकली क्या है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, किसी की ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑनेस्टी, मॉरल अपराइटनेस। तो प्रोबिटी बोल सकते हैं। प्रोबिटी का मतलब भी होता है बेसिकली सच्चाई किसी चीज़ की। इसके अलावा रेक्टिट्यूड बोल सकते हैं, इसका मतलब भी सच्चाई होता है। ऑनर का मतलब भी सच्चाई होता है एक तरीके से। करप्शन इसके एंटोनिम में आ जाएगा। अगला आपका क्या बेसिकली, डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी यानी कि किसी चीज़ को डुप्लीकेट करना एक तरीके से। तो डिसीटफुलनेस कह सकते हैं, डबल डीलिंग कह सकते हैं, ठीक है। डुप्लिसिटी का मतलब धोखा देना, किसी को डुप्लीकेट करके चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप कह सकते हैं डिसीट है, यानी कि धोखा है। ट्रेचरी आप बोल सकते हैं इसको। ट्रेचरी का मतलब भी होता है बेसिकली धोखा देना किसी को। इसके अलावा चिकनरी भी आप बोल सकते हैं, सिकनरी बोलते हैं इसको, शिकनरी। चिकनरी का मतलब भी होता है धोखा देना किसी को। ऑनेस्टी बेसिकली इसके एंटोनिम में आ जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डिसीटफुल। अब डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है। सो डिसऑनेस्ट एंड मिसलीडिंग। तो डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, फ्रॉडुलेंट बोल सकते हैं, मेंडेसियस बोल सकते हैं। मेंडेसियस का मतलब, ये अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछा भी गया 2025 वालों में। तो मेंडेसियस भी बेसिकली धोखेबाज होता है। ट्रुथफुल इसके एंटोनिम में आ जाएगा। भाई एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, जिस तरीके से आपको ना मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं, वैसे ही रूल्स में भी पढ़ाया गया है। रूल्स वाली वीडियो 101 रूल्स, ठीक है, बेस्ट है भाई, ठीक है। अच्छा कंटेंट है, और अच्छा उसमें ये भी कर रहे हैं हम कि हर रूल पे बेस्ड 20 क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टॉपर्स विजडम हमारा ऐप है, उसी पे हमारा वीओडी बैच मिलता है। और उसी वीओडी बैच की बात कर रहा हूँ मैं, जो टॉप टॉप नॉच क्वालिटी रखता है, ठीक है। तो उसको, बाकी जैसे अभी मैं ये टॉप 100 वाली सीरीज चला रखी है, तो टॉप 100 के अलावा अगर आपको लगता है सर इसके बियॉन्ड भी तुम्हें पढ़ना है, तो उसके लिए आप वोकैब संजीवनी बुक को रेफर कर सकते हैं। बहुत शानदार किताब है। 21,000 प्लस वर्ड्स जब आप उसमें देखते हैं, तो बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करा गया, बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया एक एक चीज़ को। तो अच्छी किताब है। अगर आप कंप्लीट वोकैब वोकैब की बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो वोकैब संजीवनी,
और बाकी बैच की अगर बात आएगी तो इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, आपको 4 चीज़ें नहीं लेनी है। इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच बैच के लिए, और वोकैब की बुक के लिए वोकैब संजीवनी किताब, वो बहुत है। बाकी आप रूल्स वाली वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कनिंग। कनिंग का मतलब भी क्या होता है, जो चालाक होता है, खास करके जो थोड़ा चतुराई वाला चालाक होता है ना, नेगेटिव सेंस वाला, वो जो थोड़ा सा क्राफ्टी है, जो थोड़ा सा स्लाई है, स्लाई अच्छा वर्ड होता है, क्राफ्टी कह सकते हैं, स्लाई कह सकते हैं, विली कह सकते हैं। तो तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंटोनिम में आर्टलेस आ जाएगा, जो भोला वाला है, ठीक है। अगला आपका क्या होता है, गाइल। गाइल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो किसी की ना वो होती है ना चालाकी एक तरीके से, उसको बोल देते हैं छल, चतुराई, क्लेवर, डिसीट और क्राफ्टीनेस, ठीक है, छल कपट। तो क्राफ्टीनेस बोल सकते हैं, इसके अलावा ट्रिकरी बोल सकते हैं, इसके अलावा आर्टिफाइस बोल सकते हैं, जब चीज़ें आर्टिफिशियल होती है, चतुराई से होती हैं, ठीक है। एंटोनिम में कैंडर, बेसिकली इसका मतलब होता है ऑनेस्टी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। आगे देखेंगे हिपोक्राइट। हिपोक्राइट का मतलब क्या है, बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि यार आदमी अलग तरीके का है लेकिन बन अलग तरीके का रहा है, तो पाखंड जो करता है, सो वन हु फेंस, तो बेसिकली वर्च्यू, जो दिखाता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन होता नहीं है, वही होता है पाखंडी, है ना। तो प्रिटेंडर आप कह सकते हैं, डिसेंबलर आप कह सकते हैं, और सैलाटन आप बोल सकते हैं। सैलाटन का मतलब भी होता है पाखंडी। और भाई आजकल आपको ना हिपोक्राइट लोगों से बच के भी रहना चाहिए। पाखंडी लोग आपको ना अलग अलग तरीके से पागल बनाने की कोशिश करेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ठीक है। एंटोनिम में आपको ऑनेस्ट मिल जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज सिंसियर। सिंसियर तो वही ऑनेस्ट का सिनोनिम बन जाएगा ये, है ना। तो आप कह सकते हैं जो जेन्युइन है, जो ऑनेस्ट है, सो जेन्युइन कह देंगे, हार्टफेल्ट कह देंगे, ऑनेस्ट बोल देंगे। एंटोनिम में इनसिंसियर आ जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है जो फेक है, ठीक है, फेक, स्प्यूरियस, तो नकली, फेक, नॉट जेन्युइन। तो आप कह सकते हैं फेक है, जो काउंटरफीट है, जो बोगस है, बोगस का मतलब भी क्या, फेक है। एंटोनिम में ऑथेंटिक आ जाएगा। अगला आपका क्या, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्थी, जो पैसे वाले होते हैं ना उनको एफ्लुएंट बोल देते हैं, संपन्न, वेल्थी, रिच। तो वेल्थी बोल देंगे, प्रॉस्परस बोल देंगे, वेल टू डू बोल देंगे, ठीक है, वेल ऑफ बोल देते हैं, ठीक है। एंटोनिम में आ जाएगा पुअर। अगला आपका क्या है, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब भी होता है वेल्थी, ठीक है, जो वैभवशाली है, जो लेविस है। सो लग्जूरियस बोल सकते हैं, सम्चुअस बोल सकते हैं, प्लस बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स अच्छे हैं, ध्यान रखेंगे। लग्जूरियस यानी जिसके अंदर लग्जरी हो। सम्चुअस, सम्चुअस कई बार फूड वगैरह के लिए बोल देते हैं, जो बहुत ज़्यादा लेविस हो, जो बहुत ज़्यादा बेसिकली लग्जूरियस हो एक तरीके से। एंटोनिम्स में ऑस्टियर, जो एक तरीके से कठोर परिश्रम कर रहा है, कठोर परीक्षा दे रहा है, एक तरीके से तपस्वी टाइप का आदमी, जो किसी चीज में अपने आप को इंडल्ज नहीं करता है। अगला आपका डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं जो पुअर है, ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर बोल सकते हैं, पॉपर आप बोल सकते हैं इसको, पेनीलेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इम्पोवरिस्ड भी अच्छा वर्ड होता है इसके लिए। इम्पोवरिस्ड हो गया, पेनीलेस हो गया, इंडिजेंट हो गया, पुअर हो गया, पॉपर हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके लिए आ जाएंगे। वेल्थी मतलब पैसे वाला। बेनेवोलेंट का मतलब होता है बेसिकली जो थोड़ा सा दयावान है, जो लोगों को बेसिकली एक तरीके से चैरिटेबल है, जो चैरिटी वगैरह करता है। तो काइंड एंड जेनरस, जो परोपकारी दयालु है, ठीक है। सो काइंडली, तो काइंड हो गया, चैरिटेबल हो गया, बेनिफिसेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रुइस्ट इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है, जेनरस इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोन आप इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, पेट्रोन, ठीक है। एंटोनिम में क्या था इसके में, मेलेवोलेंट, ठीक है। अगला आपका क्या है, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब भी होता है जो काइंड है, जेनरस है, चैरिटेबल है, ठीक है, इसी के सिनोनिम है। तो जेनरस, बिग हार्टेड, जिसका दिल बड़ा होता है, जेनरस कह सकते हैं, नोबल कह सकते हैं, फॉरगिविंग। फॉरगिविंग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है वो अक्सर करके लोगों को माफ कर देता है। पैटी का मतलब होता है जो तुच्छ होता है, छोटा होता है। अगला आपका क्या है, फिलेंथ्रोपी। जो फिलेंथ्रोपिस्ट व्यक्ति होता है, जो दूसरों की मानव सेवा करना चाहता है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। और मानव सेवा को बेसिकली क्या बोल देते हैं, फिलेंथ्रोपी बोल देते हैं। तो परोपकार कह सकते हैं, दानशीलता कह सकते हैं, चैरिटी, लव फॉर, लव ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। सो चैरिटी अपन बोल सकते हैं, बेनेवोलेंस आप बोल सकते हैं, अल्ट्रुइज्म आप बोल सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट व्यक्ति होता है, अल्ट्रुइज्म बेसिकली कॉन्सेप्ट। मिसेंथ्रोपी बेसिकली इसका एंटोनिम, यानी कि मानव से नफरत। एवराइज का मतलब होता है ग्रीड, जो बेसिकली लालच होता है, ग्रीड होता है, बेसिकली ग्रीड फॉर वेल्थ, ठीक है, लालच, लोभ। तो सिनोनिम्स की बात करेंगे, ग्रीड हो गया, क्यूपिडिटी आपका एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, और रेपेसिटी भी अच्छा वर्ड है। सो ग्रीड हो गया, क्यूपिडिटी हो गया, रेपेसिटी हो गया। एंटोनिम में वही जेनरसिटी, कि जब व्यक्ति जेनरस से खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगला आपका क्या, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, बहुत ज्यादा कंजूस, मक्खी चूस जो होता है। इकोनॉमिकल एंड थ्रिफ्टी, ध्यान रखना, इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इकोनॉमी, एंड इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो बेसिकली आपका जो कम खर्च करने वाला हो, जो फ्रूगल हो, जो माइजरली हो, ठीक है। सो थ्रिफ्टी आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, स्पेयरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम में एक्स्ट्रावेगेंट आपका आ जाएगा। अगला आपका वर्ड है लेविस। लेविस का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। तो फिजूल खर्ची, जो भरपूर खर्चे करता है, एक्स्ट्रावेगेंट आप बोल देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेगेंट बोल देंगे, प्रोफ्यूज बोल देंगे, सम्चुअस बोल देंगे। एंटोनिम में स्केंटी, यानी कि जहाँ पे मात्रा कम हो। अगला आपका क्या है,
स्क्वेंडर, स्क्वेंडर करने का मतलब होता है वेस्ट कर देना चीज़ों को, ठीक है। तो टू वेस्ट, बर्बाद कर देना चीज़ों को, वेस्ट करना। डिसिपेट करने का मतलब भी होता है बेसिकली खराब कर देना। इसको ऐसे याद रख लेते हैं, देसी पेट है, देसी पेट में बहुत सारा खाना खराब हो जाता है, ठीक है। फ्रेटर करने का मतलब होता है स्क्वेंडर कर देना, वेस्ट कर देना, छिटपुटा देना बेसिकली चीज़ों को। कंजर्व करने का मतलब होता है चीज़ों को बचा के रखना। अगला आपका क्या है, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो इफेक्टिव बात करता है, जो इफेक्टिव स्पीकर होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच, वाक्यपट बोल सकते हैं, प्रभावशाली बोल सकते हैं। फ्लुएंट बोल देंगे, एक्सप्रेसिव बोल देंगे, सिल्वर टंग्ड बोल देंगे। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, इनआर्टिकुलेट। अगला आपका वर्ड है वर्बस। वर्बस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर शब्द भरे हुए हों। तो यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, ठीक है। वर्डी जो होता है, वर्डी बोल सकते हैं, लॉन्ग वाइंडेड बोल सकते हैं, इसके अलावा प्रोलिक्स आप बोल सकते हैं। एंटोनिम में कंसाइज आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे वर्बस होता है ना, एक होता है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड बाई वर्ड, चीज़ों को एक तरीके से कॉपी करना, जैसे किसी ने बोला था उनको एग्जैक्ट वैसे ही बोल देना। वर्बस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे बेसिकली आप इसको गैरुलस बोल सकते हैं, आप इसको टॉकेटिव बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो वर्बस हो गया, गैरुलस हो गया, टॉकेटिव हो गया, चैटी आप इसको बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा चैट करना चाहता है। तो वर्बस के सेंस में आप बोल सकते हैं, एंटोनिम में रेटिसेंट हो जाएगा, ठीक है, टेसिटर्न हो जाएगा, जो कम बात करना चाहता है। अगला बेसिकली गैरुलस आई गया। गैरुलस का मतलब क्या, वही बातूनी, टॉकेटिव, ठीक है। सो टॉकेटिव बोल सकते हैं, चैटी बोल सकते हैं, वॉल्यूबल बोल सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा। एंटोनिम में रिजर्व्ड आ जाएगा, रिजर्व्ड कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। इसका एंटोनिम मतलब एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी जो बहुत बात करता है, ठीक है। अगला आपका क्या, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, बहुत कम वर्ड्स का प्रयोग करना, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। जो टर्स है, जो कंसाइज है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं टर्स है, कंसाइज है, पिथी है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, वर्डी। अगला आपका क्या है, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब है जो कम बोलता हो, जो बोलना प्रेफर ना करता हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जो रिजर्व्ड है, जो रिलक्टेंट टू स्पीक है। आप इसको इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं, तो रिजर्व्ड कह सकते हैं, टाइट लिप्ड बोल सकते हैं, विड्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। रेटिसेंट है, टेसिटन आप इसको बोल सकते हैं। एंटोनिम में फोर्थ कमिंग आ जाएगा। अगला आपका क्या, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत बोलता है, जो अच्छा वक्ता होता है ना, अपन उसी को आर्टिकुलेट बोल देते हैं। तो सुस्पष्ट वक्ता, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ क्लियरली, तो फ्लुएंट बोल सकते हैं, कोहेरेंट बोल सकते हैं, ल्यूसिड बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छे वक्ता के लिए तो इलोक्वेंट आप बोल सकते थे, आर्टिकुलेट आप बोल सकते हैं। एक वर्ड और होता है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब है जो लोगों को परसुएट कर दे। और एक होता है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब है ऐसी स्पीकिंग की कला जो लोगों को परसुएट कर दे, ठीक है। एंटोनिम में आपका इनआर्टिकुलेट आ जाएगा। अगला आपका क्या, लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब है जो बहुत बोलने वाला होता है, बातूनी जो होता है, वाचाल जो होता है, ठीक है। तो वॉल्यूबल बोल देंगे, चैटी बोल देंगे, इफ्यूसिव बोल सकते हैं, इफ्यूसिव भी वही है। रिजर्व्ड बेसिकली जो कम बोलने वाला होता है। अगला आपका क्या, टेसिटन। टेसिटन बेसिकली जो कम बोलने वाला होता है, तो रिजर्व्ड कह सकते हैं, सेइंग लिटिल कह सकते हैं। सो रिजर्व्ड हो गया, अनकम्युनिकेटिव हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है। और एंटोनिम में टॉकेटिव आपका आ जाएगा। रेटिसेंट भी आप इसमें लग सकते हैं। अगला आपका क्या है, वोसिफेरस। वोसिफेरस का मतलब है जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, ठीक है, जो मुखर है, लाउड एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेशन, जो खूब बोलता है, कोलाहलपूर्ण है। तो आप बोल सकते हैं जो क्लैमर करता है। क्लैमरस का मतलब भी होता है जो शोर शराबा करे। क्लैमर बेसिकली जहाँ पे जो लोग चीख के कोई चीज़ की मांग करते हैं, वो क्लैमर करना होता है। स्ट्रीडेंट आप बोल सकते हैं। इसके अलावा वोकल आप बोल सकते हैं, जो खूब बोलता है। एंटोनिम में आपका क्या आ जाएगा, क्वाइट। अगला आपका क्या, ग्लिब। ग्लिब बेसिकली होता है फ्लुएंसी किसी के, ठीक है। सो फ्लुएंट बट इनसिंसियर, थोड़ा फ्लुएंट होता है लेकिन इनसिंसियर होता है, चिकनी चिपड़ी बातें कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जो स्लिक होता है। इसके अलावा स्मूथ टॉकिंग हो सकता है। इसके अलावा फिसाइल बोल सकते हैं आप इसको। एंटोनिम में आपका क्या बनेगा, जेन्युइन। अगला आपका क्या है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत ज़्यादा जिद करता है। तो आप बोल सकते हैं जो स्टबर्न है, जो अनयील्डिंग है, ऑब्स्टिनेट है ना। एडमेंट आप बोल सकते हैं, स्टबर्न आप बोल सकते हैं, हेडस्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं, इनट्रांसिजेंट आप बोल सकते हैं। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, कंप्लाइंट, जो कंप्लाई करता है चीज़ों को। अगला आपका क्या, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, अहंकारी। तो हॉटी बोल सकते हैं आप, कंसीटेड बोल सकते हैं, वेन आप बोल सकते हैं, सुपरसीलियस आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, मोडेस्ट। अगला आपका क्या है, हम्बल। हम्बल बेसिकली जो थोड़ा सा, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है ये, विनम्र है जो, ठीक है। तो मॉडेस्ट कह देंगे। अनअज्यूमिंग कह सकते हैं, मीक कह सकते हैं। मीक का मतलब होता है दब्बू। और कंसीडर्ड भी बताया था, घमंडी। अगला आपका क्या, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। आप इसको ऐसे याद रख लेते हैं, दिल्ली के जेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सो डिलीजेंट जो बेसिकली क्या है, लेबोरियस है, जो लेबर का काम करते हैं, लेबोरियस आपको बोल देंगे, जो मेहनती है, ठीक है। सो डिलीजेंट, लेबोरियस। इसके अलावा इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। एसिडस बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं। शेड्यूलस बोल सकते हैं, ये भी काम करने वाले होते हैं। लेजी बेसिकली, लेजी हो गया, लथार्जिक हो गया, इंडोलेंट हो गया। इनका मतलब होता है जो आलस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो लेजी, लथार्जिक, इंडोलेंट, ठीक है। लिस्टलेस आप बोल सकते हैं, लाइफलेस आप बोल सकते हैं। इंडोलेंट अगला वर्ड ही आ गया आपका, आलसी, लेजी, आइडल, ठीक है। तो लेजी बोल देंगे। स्लॉथफुल आप बोल सकते हैं, लेथार्जिक आप बोल सकते हैं। एंटोनिम में वही इंडस्ट्रियस आ जाएगा। अगला आपका क्या है, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई काम जो बहुत सावधानी से किया गया है, सावधानीपूर्ण, जिसमें अति सावधानी बरती गई है। सो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, अति सावधान, अति सूक्ष्म। तो स्क्रूपलस आप बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा पेंस टेकिंग बोल सकते हैं, जो सावधानी से किया गया है।
फास्टिडियस का मतलब है जो नखरेबाज होता है एक तरीके से, एंटोनिम में केयरलेस बनेगा। अगला आपका क्या है, इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब क्या है, इम्पुडेंट हो गया, इम्पर्टिनेंट हो गया, ठीक है, जो एक तरीके से झगड़ालू होता है, जो गुस्ताख होता है, जो रूड होता है, ठीक है, इम्पर्टिनेंट होता है। तो इंसोलेंट कह देंगे, इम्पर्टिनेंट कह देंगे, ब्रेजन बोल सकते हैं। ब्रेजन का मतलब होता है ओपनली सेमलेस, जो एकदम बेशरम होता है। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, पोलाइट। अगला आपका क्या है, सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या है, जो एकदम सर्वेंट के तरीके से काम करता है, आप कह सकते हैं जो सबमिसिव होता है एक तरीके से, ठीक है। सो जो सबमिसिव है, फोनिंग है, चापलूस जो होता है, तो सबसर्विएंट बोल सकते हैं, ऑब्सिक्यूअस बोल सकते हैं, और साइकोफेंटिक बोल सकते हैं। तो अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे, ध्यान रखेंगे। एंटोनिम में कह सकते हैं डोमिनियरिंग, जो डोमिनेट करता है। अगला आपका क्या होता है मेरे भाई, ग्रेगरियस। ग्रेगरियस का मतलब होता है जो सोशिएबल होता है, जो झुंड में रहना पसंद करता है। फ्रेंडली आप बोल सकते हैं, एमिएबल आप बोल सकते हैं, एमिकेबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिलनसार जो है, सोशिएबल है, सोशिएबल कह सकते हैं, कन्विंसिंग कह मतलब कन्विवियल कह सकते हैं, आउटगोइंग कह सकते हैं। एंटोनिम में आ जाएगा रेक्लूसिव, जो अकेला रहना पसंद करता है। फिकल का मतलब होता है जो अनस्टेबल है, जो कैप्रिशियस है, ठीक है। तो जो चंचल है, चेंजेबल है, इनकंसिस्टेंट है। सो कैप्रिशियस हो गया, मर्क्यूरियल हो गया, वोलाटाइल हो गया, कांस्टेंट आपका एंटोनिम बनेगा। तो ये थे आपके 20 मतलब टॉप 100 वर्ड्स। एंड हमने बहुत अच्छी स्पीड में इन सब सारे वर्ड्स को कवर करा। नाना करते करते हमने लगभग 400 के वर्ड्स करीब वर्ड्स कवर करे होंगे जो आज की क्लास में करें। अगर मैं जो बोल के बताए गए वर्ड्स हैं उनको लगाएंगे तो 500 प्लस वर्ड्स टोटल हमने कवर कर लिए होंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, बढ़िया आपको मज़ा आया होगा। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हमने कवर करे हैं और अच्छा रहा होगा आपके लिए। ये एक मतलब ना अच्छा तरीका है। बाकी अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, और रिवीजन करके टेस्ट देना। और टेस्ट कहाँ देने को मिलेगा, टेस्ट आपको टॉपर्स विजडम ऐप पर देने को मिलेगा। तो टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि इन डेप्थ आपको पढ़नी है वोकेबलरी, तो एक मैंने पूरी सीरीज करा रखी है जिसके अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी डिटेल में पढ़ाएं, वन वर्ड्स भी पूरे हैं, इडियम्स भी पूरे हैं। क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन फाउंडेशन वोकेबलरी का पार्ट है ये। हर शब्द को ट्रिक के माध्यम से मैंने इसमें पूरे के पूरे टॉपर्स वोकेब में पढ़ाया है। बाकी संजीवनी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, बुक आपकी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, और ये आपका यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल, प्रशांत सोलंकी यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा टॉपर्स विजडम का फ्री बैच हमारे एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम पर भी, मतलब टॉपर्स वोकेब का फ्री बैच टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ भी आपको चाहिए होगी, प्रिंटेबल वगैरह, है ना। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपका अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, वहाँ पे टेलीग्राम टॉपर्स विजडम नाम से भी हमने बनाया, वो भी आप फॉलो कर लेना। बाकी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप में एक तो हमारा स्ट्रीक का फीचर है जो कि यूनिक है, पीवाईपी डिक्शनरी है, वोकैब बूस्टर है, डेली एडिटोरियल है, एआई टेस्ट है, ग्रामर सेक्शन है, फ्री बैचेज हैं, रिवॉर्ड कॉइन्स हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। तो आप ज़रूर एक बार डाउनलोड करके देखना हमारा ऐप, बढ़िया ऐप है, मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। बाकी मेरे भाई टेलीग्राम पर जुड़ जाना। आज के लिए भी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।